के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है कौन ना। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। हैदराबाद से अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान का मकसद क्या है? असम में बदरुद्दीन अजमल के इस बयान के पीछे मुस्लिम नेताओं की बेचैनी है। महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम के पीछे की दास्तान क्या है? क्या देश की राजनीति में मुस्लिम नेताओं का मुस्लिम कार्ड ही बेअसर हो गया है, जो वो हर दिन एक नए मुद्दे की तलाश कर रहे हैं? क्या मुस्लिम नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वो हाशिए पर न चले जाएं? असम के बदरुद्दीन अजमल हो, हैदराबाद के ओवैसी हो या यूपी के आजम खान और अब्दुल्ला आजम, सब के सब इस जुगत में लगे हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी में वो सिरमौर बन जाएं। मुस्लिम नेताओं की अलग अलग आवाज दबने लगी है, तो क्या वो सब एक मंच पर आकर कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश करना चाहते हैं? इसमें आजम खान का क्या रोल है? बदरुद्दीन का क्या रोल है? ओवैसी इस प्लान का हिस्सा कैसे बनेंगे? अगर आपको समझना है बड़े मुस्लिम नेता वाला प्लान क्या है, तो हमारी 3 मिनट की इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। मुस्लिम नेता वाले गेम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देश में मुसलमान कितने हैं, उनकी नुमाइंदगी करने वाले लोकसभा और विधानसभा में नेता कितने हैं। केंद्र सरकार ने संसद में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 2023 के सरकारी दावों के हिसाब से देश की अनुमानित आबादी 138.8 करोड़ है। उसमें मुसलमानों की अनुमानित आबादी 19.7 करोड़ होगी, यानी देश की आबादी का करीब 15%। 15% अल्पसंख्यक आबादी का नेतृत्व करने के लिए देश में कोई बड़ा नेता नहीं है। हाँ, ओवैसी जरूर भागदौड़ करके विवादित बयान देकर मुसलमानों के बीच एक राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक उनकी पार्टी की पकड़ है, लेकिन ओवैसी का चेहरा भी ऐसा नहीं है कि 15% मुसलमान आंख बंद करके ओवैसी पर भरोसा कर ले। इसलिए देश में सर्वमान्य मुस्लिम नेता न होने की वजह से क्षेत्रीय पार्टियां छोटे छोटे मुस्लिम चेहरे खड़ा करके इस वोट बैंक को साधती रही हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में आजम खान और महाराष्ट्र में अबू आजमी जैसे मुस्लिम चेहरे हैं। असम में बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिमों की नुमाइंदगी के लिए पार्टी बनाई और खुद ही अगुवाई करने लगे। असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM के जरिए अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ा और अपनी पैठ बढ़ाई। कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में भी कुछ मुस्लिम चेहरे खास इसी मकसद के लिए आगे किए जाते हैं। देश की राजनीति का मिजाज कुछ ऐसा बदला है कि देश में मुसलमानों की आबादी साल दर साल बढ़ती जा रही है और उसका प्रतिनिधित्व साल दर साल घटता जा रहा है। देश में मुसलमानों का 543 में से 100 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। 65 सीटों पर 30% से ज्यादा वोट है। 40 सीटों पर 35 से 70% वोट है। उसके बावजूद 2024 में देश की 11 बड़ी पार्टियों के 1490 प्रत्याशियों में से केवल 80 प्रत्याशी ही मुस्लिम थे। एनडीए गठबंधन से केवल 4 प्रत्याशी मुस्लिम थे। कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले 2024 में 45% कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। 2019 के मुकाबले 2024 में कितनी पार्टियों ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, एक नजर डालिए, क्योंकि आजम खान का प्लान इसी घटते आंकड़े को बढ़ाकर अपना कद बढ़ाना हो सकता है। कांग्रेस ने 2019 में 34 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, 2024 में केवल 19। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2019 में 39 उम्मीदवार उतारे और 2024 में 35। टीएमसी ने 2019 में 13 उम्मीदवार, 2024 में 6 उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने 2019 में 8 उम्मीदवार, 2024 में 4 उम्मीदवार। लालू की आरजेडी 2019 में 5 मुस्लिम उम्मीदवार, 2024 में सिर्फ 2। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2019 में 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 2024 में केवल 1। 2014 में मोदी की जीत के बाद हर पार्टी को समझ में आ गया कि मुस्लिम कार्ड अब नहीं चलने वाला। इसीलिए 2019 के मुकाबले 2024 में मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या कम हो गई। इन्हीं आंकड़ों से एक पिक्चर और तैयार होती है, वो है संसद में मुस्लिम सांसदों की नुमाइंदगी।
तो एक नजर डालिए, फिर समझाते हैं देश में मुस्लिम नेताओं की दूरियों से जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई के लिए आजम खान ने क्या प्लान बनाया है। संसद के अंदर 1952 में 21 मुस्लिम सांसद थे, 1957 में 24, 1962 में 23, 1967 में 29, 1971 में 30, 1977 में 34, 1980 में 49, 1984 में 46, 1989 में 33, 1991 में 28, 1996 में 28, 1999 में 32, 2004 में 36, 2009 में 30, 2014 में 22 और 2019 में 27। यानी आजादी के बाद सेक्युलर राजनीति के नाम पर कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक को साधा, बाद में क्षेत्रीय पार्टियों ने उस वोट बैंक में सेंध लगाई और खेल बदलने लगा। लेकिन 2014 के बाद से मुस्लिमों की आबादी देश में बढ़ने के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ पा रहा है। आजम खान, ओवैसी, बदरुद्दीन जैसे नेता इसी शून्य को एक साथ आकर भरने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता उनकी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। औरंगजेब का समर्थन करने वाले बयान देकर अबू आजमी खुद के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी बटोर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम नेताओं की राजनीति को मुश्किल में डाल देते हैं। अब आजम खान और दूसरे मुस्लिम नेता मिलकर एक बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी में जुटे थे। आजम खान उसमें बड़ी भूमिका अब्दुल्ला के बहाने निभाने वाले थे, लेकिन ऐसा जल्द होता अब नजर नहीं आ रहा। औरंगजेब वाले विवाद से फिर मुस्लिम राजनीति को उलझाने और भटकाने की कवायद शुरू हो गई है।